नमस्कार, मैं हूं विवेक और हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने आदिकाल पर बकायदा विस्तृत चर्चा कर ली है और इस समय हम भक्ति काल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने भक्ति काल की पृष्ठभूमि विस्तृत रूप से देख ली है। हम उस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अभी हम निर्गुण भक्ति साहित्य कर रहे हैं, जिसमें संत परंपरा पर चर्चा काम भर की हो चुकी है। आज हम निर्गुण भक्त कवियों में कबीरदास पर चर्चा करेंगे। कबीरदास पर बकायदा एक विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर हासिल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले कबीर के जन्म की बात की जाए तो कबीर का जन्म संवत 1455 विक्रम, अगर ईस्वी सन में बात करें सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका जन्म काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। यह एक जनश्रुति है कि काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ के गर्भ से कबीर का जन्म हुआ, जो लोक लाज के भय से इनको लाहल तारा, जो लाहल तालाब है वहां पे, वहीं पे छोड़ गई थी, जहां से इनको नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर जो है जन्म से ब्राह्मण है और पालन पोषण से यानी कि व्यवसाय से आगे चलकर जुलाहे हो जाते हैं। कबीर जुलाहा थे। यह उनकी कविता में अनेक बार उल्लिखित हमें मिलता है। उनकी कविताओं में, उनके काव्य में, उनकी वाणियों में हमें देखने को मिलता है। अगली बात जो इन पर आती है वो आती है इनके गुरु को लेकर। तो कबीर के गुरु जो थे, इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान जो मुस्लिम परंपरा के अनुसार जो है इनको मानते हैं, वे कबीर के गुरु शेख तकी को मानते हैं, यानी कि मुस्लिम परंपरा के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी है। जबकि मोहसिन फानी और चेतन दास कबीर के गुरु रामानंद को मानते हैं। और पहला मत यानी कि कबीर के गुरु शेख तकी वाला मत, यह पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं हो पाता, जबकि रामानंद इनके गुरु है, यह इसका साक्ष्य मिलता है और यह स्वीकृत भी है। प्रायः ऐसा कहा जा सकता है कबीर ने इन सब के साथ सत्संग किया हो, इन सब के साथ ज्ञान इनसे अर्जित किया हो, लेकिन कबीर प्रायः किसी से प्रभावित नहीं रहे। कबीर को के गुरु रामानंद थे ऐसा माना जाता है, लेकिन कबीर के गुरु रामानंद तो थे, लेकिन इन्होंने कबीर को दीक्षा देने से इनकार कर दिया था। तो कबीर कई बार उनके पास गए दीक्षा लेने के, लेकिन उन्होंने कबीर को दीक्षा देने से मना कर दिया। तो अंत में कबीर को कोई उपाय नहीं सूझा, तो कबीर काशी के पंचगंगा घाट पर, जहां पर रोज रामानंद नहाने जाया करते थे, प्रातः स्नान करने जाया करते थे, वहीं पर जाकर प्रातः काल लेट गए। जब रामानंद स्नान करने गए तो कबीर जाकर वहीं सीढ़ियों पर लेट गए। स्नान करके वापस आते समय रामानंद का पांव कबीर के ऊपर पड़ गया। जब रामानंद का पांव कबीर के ऊपर पड़ा, तुरंत रामानंद के मुंह से निकला राम राम का, और इस प्रकार कबीर को राम नाम का मंत्र मिल गया, राम नाम की दीक्षा मिल गई, और यही मंत्र आगे चलकर लोक कल्याण का कारण बना, समाज सुधार का कारण बना। लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो रामानंद के राम है और जो कबीर के राम है, उनमें पर्याप्त अंतर है। इस पर कबीर स्वयं कहते हैं कि जो जनकपुरी के राम है वो मेरे राम नहीं है, यानी कि जो कबीर का राम है वो निर्गुण है और जो रामानंद के राम है वे सगुण है, वे अयोध्या के राम है। तो इस प्रकार रामानंद और कबीर के राम में अंतर होता है, जबकि उनके गुरु कबीर के गुरु रामानंद ही थे। आगे कबीर के संदर्भ में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है। वे स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इससे यह ज्ञात हो जाता है कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर यूं कहें वो पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि उन्होंने कभी कलम को हाथ नहीं लगाया। वे जो बाणियां कहते थे उनके शिष्य, उनके अनुयायी उन बाणियों को लिख लेते थे, या फिर कुछ भी करके वो मौखिक रूप से चलती रही हो, बाद में संकलित किया गया हो। तो इस प्रकार हो सकता है कि उसको उनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, वो लिखते रहे हों और इस प्रकार उनकी वाणियों का संकलन होता चला आया हो। आगे इस पर हम बात करेंगे अभी। उसके बाद कबीर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, जादू टोना, टोटका आदि को पहचाना तथा इसका विरोध किया। कबीर स्वयं कहते हैं कि ताथे कहिए लोकाचार, ताथे कहिए लोकाचार, वेद
कतेब कथय व्यवहार। कबीर साहसी और तेजस्वी व्यक्तित्व के महात्मा थे। उनकी कथनी और करनी में आश्चर्यजनक रूप से समानता देखने को मिलती है। यानी कि कबीर जो कहते थे वही करने वाले कवियों में से, वही करने वाले व्यक्तियों में से थे। कबीर की जाति को लेकर एक दुविधा की स्थिति बन जाती है। यानी कि माना जाता है कबीर, एक मत है ब्राह्मण थे और दूसरा मत है कि जुलाहे थे। जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से जुलाहे थे। तो इनकी जो जात थी इसको लेकर दुविधा की स्थिति बन जाती है। जुलाहा को लेकर भी दुविधा है, क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व हिंदू व मुस्लिम दोनों में समाहित नहीं होता। हम कबीर को महज हिंदू या मुसलमान कहकर पार नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जाति को लेकर कि कबीर व्यक्तित्व के इतने धनी थे, उनका व्यक्तित्व इतना विस्तृत था कि उनको महज मुस्लिम कह देना या फिर महज हिंदू कह देना पर्याप्त नहीं है। उनकी जाति को लेकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में गहन विचार विमर्श के बाद अपना तर्क प्रस्तुत किया, और क्या तर्क प्रस्तुत किया उसको देखते हैं। अपनी पुस्तक कबीर में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कबीर की रचनाओं में बुनकर जातियों के रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है जो कि ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। यानी कि जो बुनकर जातियां थी वे ब्राह्मणवादी जो समाज था उसको स्वीकार नहीं करती थी। ये समुदाय जोगी नामक आश्रम, भ्रष्ट घर बारियों की एक जाति सारे उत्तर भारत में फैली हुई थी जो कि नाथपंथी थे। यानी कि हम आज भी देखते हैं हमारे यहाँ जोगी आते हैं, ये उन्हीं जोगियों में से थे जो कपड़ा बुनकर, सूत काटकर या गोरखनाथ और भाईथरी के नाम पर भीख मांगकर अपनी जीविका चलाया करते थे, अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना का प्रचलन था, इनमें सगुण भाव की उपासना का प्रचलन नहीं था। यानी कि जो कबीर थे वे इन्हीं समुदायों में से आते हैं। यानी कि अभी इस पर हम आगे बात करते हैं, डिटेल करते हैं कि जो ये समुदाय था, जो ये जोगी समुदाय था, हम अपने यहाँ आज भी देखते हैं, हमारे उत्तर भारत में आज भी जोगी आते हैं, वो सारंगी लेकर आते हैं बजाते हुए। प्राय हम हमारे यहाँ गांव वगैरह में देखने को मिल ही जाते हैं। तो जाति भेद, ब्राह्मण श्रेष्ठता आदि प्रथाओं को वे स्वीकार नहीं करते थे जो ये जोगी होते थे। यानी कि जो ये बुनकर जातियां थी ये इस वर्चस्व को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं थी, और ना ही अवतारवाद में उनकी कोई आस्था थी। वे अवतारवाद को नहीं मानते थे। जैसा कि अभी हमने जाना कि ये निराकार भाव की उपासना करते थे, निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। हिंदू समाज की दृष्टि में, जो हिंदू समाज था उसकी दृष्टि में ये जातियां नीच और अस्पृश्य थी। यानी कि छुआछूत मानते थे ये लोग, इन्हें छूना भी मुनासिब नहीं समझते थे। हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच थे। इस्लाम के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते चले गए। कबीर इसी नए धर्म में परिवर्तित हुए लोगों द्वारा पालित थे। यानी कि जो नीरू और नीमा थे वे इसी नव परिवर्तित धर्म से ताल्लुक रखते थे जिन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। आगे बढ़ते हैं तो कबीर के दर्शन में इन सब का प्रभाव हमें पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है, जिसमें वेदांत का द्वैतवाद, नाथपंथियों की अंतर साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद, सब कुछ कबीर की वाणियों में हमें देखने को मिलता है। कबीर की साखियों में, शबद में, रामायणी आदि में, कबीर की रचनाओं में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कबीर की रचनाओं की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कबीर कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता के अधिक निकट दिखाई पड़ते हैं। यानी कि उनकी भाषा में हमें बिल्कुल भी पंडिताऊपन देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल भी किताबी ज्ञान देखने को नहीं मिलता। उनकी काव्य शैली में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि बिल्कुल भी गौड़ है और लोक मंगल की प्रधानता है। कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नाम से किया गया, जिसके 3 भाग किए जाते हैं, साखी, शबद और रामायणी। साखी क्या होती है, शबद क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। पहले से वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर 2 मिनट में जान सकते हैं। रामायणी और शबद में गेय पदों का संकलन है।
जो दोहा छंद में रचित है, यानी कि इसमें दोहा छंदों का प्रयोग अपने को मिलता है। ये ब्रज भाषा में है और कहीं कहीं में पूर्वी भाषाओं के शब्द जैसे अवधी भाषा के शब्द भी देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग इनके रामायणी और शब्द में है, जो कि उस समय मध्य देश की भाषा हुआ करती थी। ब्रज भाषा उस समय साहित्य की भाषा होने को तत्पर थी, तैयार थी। उस समय आगे आके हम देखते हैं सूर ब्रज भाषा में रचनाएं करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो साखियों में पूर्वी भाषाओं का प्रयोग अधिक हुआ है, यानी कि जो साखियां हैं इनकी उसमें पूर्वी भाषाएं अवधी भोजपुरी आदि भाषाओं का प्रयोग अधिक है और इसे क्षेत्रीय प्रभाव भी माना जा सकता है, क्योंकि कबीर मूलतः काशी के थे, तो उस स्थानीय भाषा का प्रभाव इनके काव्य पर हमें देखने को मिलता है। सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के नाम से पदों का संकलन किया गया है। कबीर अपनी रचनाओं में जात पात, छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादी दृष्टिकोण, पूजा अर्चना तथा धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा के विरोध का एक उदाहरण हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते वा चक्की भली पी सिखाए संसार। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले, मूरत इसे दुनिया फल मांगे अपने हाथ बनाए, यानी कि दुनिया मूर्ति से फल मांगती है जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाया। कर्मकांड का विरोध भी कबीर करते हैं, जैसे बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रात करे स्नाना। हमें बहुत ऐसे नेमी धर्मी मिले जो सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं। आत्म छोड़ पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञान, यानी आत्मा को छोड़कर पाषाण की पूजा करते हैं, ये उनका अल्प ज्ञान है, तिनका थोथा ज्ञान। इसी प्रकार मुस्लिमों की भी पूजा पद्धति का कबीर विरोध करते हैं कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लाई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग देत का बहिरा हुआ खुदाए, कि कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग दे रहा है मुर्गों की तरह, क्या जो खुदा है वो बहरा हो चुका है। इसी प्रकार ब्राह्मणवादी बलचस्व को भी कबीर चुनौती देते हैं, जैसे जो तू बाभन बाभनी का जाया तेयान बाट हुई काहे ना आया, कि अगर तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जाए हो तो दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आए, उसी रास्ते से क्यों आ रहे हो जिधर से एक अस्पृश्य नीच जिसे तुम लोग कहते हो जिधर से वो गुजरा है उधर से ही क्यों आ रहे हो। अगर कबीर की भाषा की बात करें तो कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है, यानी कि राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रित रूप है कबीर की भाषा। रामायणी और शब्द में ब्रज भाषा का प्रयोग कबीर करते हैं और कहीं कहीं जैसे कि साखियों में देखते हैं पूर्वी भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। और कबीर की भाषा को लेकर विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ लोग सधुक्कड़ी कहते हैं, कुछ लोग पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, कुछ लोग संत भाषा कहते हैं। तो सधुक्कड़ी भाषा कौन कहता है? सधुक्कड़ी भाषा आचार्य शुक्ल कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी कौन कहता है? पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा डॉक्टर श्याम सुंदर दास देते हैं और संत भाषा इसे डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। और कबीर को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इस प्रकार हमने यहाँ पर कबीर को जाना। इस महान संत ने संवत 1575 विक्रम ईस्वी में बात करें तो 1518 ईस्वी में आखिरी सांस ली, अर्थात 1518 ईस्वी को इस महान आत्मा का देहावसान हो गया, इसने प्राण त्याग दिया। और मृत्यु के संदर्भ में भी एक किंवदंती है, एक जनोक्ति प्रचलित है कि मृत्यु के समय कबीर मगहर चले गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था जो काशी में मरता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो मगहर में मरता है वह नरक को प्राप्त होता है, उसे निकृष्ट योनि अगले जन्म में मिलती है। तो कबीर ने इस भ्रांति को तोड़ने का भी कार्य किया, यानी कि कबीर इस प्रकार समाज को समर्पित कवि रहे हैं, इस प्रकार समाज को समर्पित थे कि अपनी मृत्यु को भी सामाजिक रूढ़ियों को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। कबीर स्वयं कहते हैं कि जो काशी तन तजय कबीरा ते रामय कौन नहीं हो रहा है, यानी अगर काशी में कबीर तन तज रहा है, प्राण त्याग रहा है और तब उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, तो इसमें राम की क्या कृपा हुई? अगर राम को कृपा करनी है तो कबीर मगहर में भी अगर प्राण त्यागे तो उसे स्वर्ग प्राप्त हो। तो कबीर अच्छे कर्म किए थे। तो
कबीर यहाँ ये चीज भी परिभाषित करते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो जगह से उसका कोई ताल्लुकात नहीं। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो आप कहीं भी मरते हैं, आपको मुक्ति प्राप्त होगी, आप मोक्ष के हकदार होंगे। और मृत्यु के बाद जब कबीर का शव रखा गया तो जो हिंदू थे वे उनके शव को जलाना चाहते थे और जो मुस्लिम थे वे उनके शव को दफनाना चाहते थे। ऐसे में उनमें आपस में विवाद हो गया, क्या किया जाए। अंत में जब उनके शरीर पर से कफन हटाया गया तो वहां पर उनकी शरीर की जगह कुछ पुष्प मिले, जिसे हिंदुओं ने अपने प्रक्रिया से, अपनी क्रियाकर्म से उनका जो है अंतिम संस्कार किया, दाह संस्कार किया, और मुस्लिमों ने अपने अनुसार किया। उन्होंने अपने अनुसार उनका कबीर का दाह संस्कार किया। और इस प्रकार ये कबीर का जीवन रहा। उत्तराधिकारी की बात करें, जो कबीर पंथ था इसके उत्तराधिकारी के रूप में कबीर के पुत्र कमाल आते हैं, जो कि कबीर जो साम्राज्य बनाए थे, जो ये भावनाओं का, जो विचारों का साम्राज्य कबीर तैयार कर दिए थे, उसके उत्तराधिकारी के रूप में कमाल आते हैं, जो कि उन्हीं के पुत्र हैं। कबीर के परिवार की बात करें तो जैसे हमने बात की, माता ब्राह्मणी थी, पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया, और कबीर का पुत्र जो कि कमाल थे, पुत्री कमाली थी और पत्नी का नाम लोई था। तो इस प्रकार हमने कबीर पर यहाँ पर चर्चा की। हमने जाना कबीर के बारे में और विस्तृत जानकारी, इतना कबीर के जीवन के लिए पर्याप्त। लेकिन और विस्तृत जानकारी, उनकी भाषा, शैली, व्यंग, कबीर के काव्य में समाज किस प्रकार आता है, धर्म किस प्रकार आता है, इन सब पर चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो उन पर अलग से वीडियोस बनाए जाएंगे, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हिंदी साहित्य का इतिहास की श्रृंखला चल रही है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देखिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, किसी नए टॉपिक पर आप लोग लेक्चर चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, बताइएगा कमेंट करके। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊं। धन्यवाद।